हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। हाँ, दुर्गेश के साथ दोस्तों आज आपके लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का थर्ड सैंपल पेपर थर्ड सेट लेकर आए दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा जो फर्स्ट सेट में था थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो सेकंड सेट में थे उससे थोड़ा मीडियम क्वेश्चन थे। अब यहाँ थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कठिन टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो किस प्रकार से कठिन टाइप के यदि क्वेश्चन आ गया तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले यहाँ आपको देखने मिलेगा। तो उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, आप भी प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समरसीबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी कवर प्रकार। उसके बाद 3 कला स्किरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति एंड स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एन स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR। कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है, या दोस्तों जो सर्किट दिख रहा है इस सर्किट का प्रकार क्या है। तो इस सर्किट का प्रकार क्या होना चाहिए दोस्तों, तो इस सर्किट का प्रकार होता है, यह सर्किट का प्रकार है ईचिंग कंट्रोल। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर विद्युत गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री, बोले तो 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। दोस्तों जो एसी मोटर स्टार्टर है ये कौन सा स्टार्टर दिख रहा है दोस्तों, ये कौन से प्रकार का स्टार्टर है, तो यह है दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। उसके बाद देखते हैं तो AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। जो AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र होता है सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 F/P। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 एम्पीयर होनी चाहिए। यह जो संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया। दोस्तों एक्स के रूप में दर्शाया गया उसका नाम क्या होता है। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों सहायक संपर्क। उसके बाद AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। दोस्तों यह जो चित्र में दिखाई दे रहा है कौन सा प्रकार है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। यह है दोस्तों सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NS माइनस NR/NS इंटू 100। कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। जो कंट्रोल सर्किट होता है उसका उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है इंचिंग में। 3 कला मोटर वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। जो 3 फेज मोटर वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है दोस्तों, तो वह कितने डिग्री पर किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों 120 डिग्री पर। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों जो एक्स से चिन्हित भाग है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों स्लिप रिंग। AC कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। दोस्तों जो AC कॉइल है इस वाइंडिंग का नाम क्या है। तो इस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इस वाइंडिंग को कहा जाता है पूरे कुंडल वाइंडिंग, होल कॉइल वाइंडिंग। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। यह जो वाइंडिंग दिख रहा है दोस्तों ये कौन से प्रकार का वाइंडिंग है, तो यह है दोस्तों हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो 3 फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्रीय गति को घुमाते हुए। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। दोस्तों जो स्टार्टर दिख रहा है, चित्र दिख रहा है किस प्रकार का स्टार्टर दोस्तों, तो यह है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। वाइंडिंग मशीन के भाग X को चिन्हित करें। दोस्तों यह जो X को चिन्हित कर रहा है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है दोस्तों खराद का धुरा। उसके बाद आता है दोस्तों 6 पोल स्टेटर मोटर को विद्युत डिग्री क्या होती है। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, होती है 1080 डिग्री। 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ की गणना करें। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा 4। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है दोस्तों। जो स्टार्टर दिख रहा है ये किस प्रकार का स्टार्टर दोस्तों, जो प्रतीक में दिख रहा है, तो यह है दोस्तों, यह है स्टार डेल्टा स्टार्टर। पीच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। जो पीच कारक ज्ञात करने की दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइंडिंग पिच फैक्टर इज इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। पोल वाइंडिंग को AC वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। दोस्तों पोल वाइंडिंग को AC वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों कॉइल की औसत परिधि गणना करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा LM बराबर L इंच प्लस L आउट सेंटीमीटर अपॉन 2। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटर रोटर को ट्रांसफार्मर द्वारा अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर को कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर की कमी। उसके बाद AC मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, दोस्तों किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है आंतरिक ग्राउलर का। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जो एसी मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो वह उद्देश्य है दोस्तों लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वह किया जाता है 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटर के अति गर्म होने पर, मोटर के अति गर्म होने पर। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ किया जाता है बांस का। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। दोस्तों यदि सप्लाई देने से पहले हमको वाइंडिंग में कौन से टेस्ट करना चाहिए, तो वह करना चाहिए दोस्तों, वह करना चाहिए पोलैरिटी टेस्ट। दोस्तों 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। तो यहाँ पर 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट कौन सी हानि निर्धारित होती है, तो यहाँ पर होती है दोस्तों लो हानि। उसके बाद बात करें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार डेल्टा में बदलने के लिए। 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर किया जाता है मेगर का। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। जो वाइंडिंग है दोस्तों इसमें कौन सा परीक्षण सचित्र है, कौन सा परीक्षण हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर होता है पोलैरिटी टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट हो रहा है। एसपी का विस्तृत रूप क्या है। दोस्तों एसपी का विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। आई किसको निरूपित करता है, जो आई होता है वो किसको निरूपित करता है, आई निरूपित करता है दोस्तों इंटरेस्ट को। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। जो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों पी से। लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। दोस्तों लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है, तो लाभ किया जाता है दोस्तों परसेंटेज में। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, तो वह दर्शाया जाता है दोस्तों एन के रूप में। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्देशित पुस्तिका क्या है। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्देशित पुस्तिका क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्क स्टैंडर्ड। कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। दोस्तों यहाँ पे डीसी मोटर का कौन सा प्रतीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर डीसी मोटर पहला वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 250 वोल्ट से कम वोल्टता खालिस्तान कहलाती है। 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है दोस्तों, तो वह कहलाती है दोस्तों एलटी, लो टेंशन। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज़। बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। दोस्तों बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक का नाम क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के लिए चौथा वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के लिए। उसके बाद प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। जो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष और परावर्ती के लिए तीसरा वाला। दोस्तों यस का सवाल चालू होगा। यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई विल मीट यू खालिस्तान द 3rd वीक जनवरी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी। नाइट बोर्ड में भी खालिस्तान बेस्ड ऑन पीपल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क्राइब्ड। उसके बाद विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब। दोस्तों यहाँ पे एक्टिव वॉइस वर्ब कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर इसका एक्टिव वॉइस हो जाता है लर्न। उसके बाद विच वन इज अ पेसिव वॉइस वर्ब, विच वन इज अ पेसिव वॉइस वर्ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाज रिटर्न। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेल्ट मैनेज्ड। गलत संवाद खालिस्तान की ओर ले जाता है। गलत संवाद कहाँ की ओर ले जाता है दोस्तों, तो गलत संवाद हमें गलतफहमी पैदा करना। दोस्तों उसके बाद चलते हैं प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक होता है, तो वह होता है दोस्तों ध्यान से सुनने और बात करने। उसके बाद तनाव क्या है दोस्तों, तनाव क्या होता है। दोस्तों तनाव क्या होता है, तनाव है दोस्तों, तनाव है निराशा या दुख की भावना।
उसके बाद जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह खालिस्तान है। तो वह क्या है दोस्तों? वह है उत्पादक, प्रोडक्टिव। संवाद हमारे खालिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संवाद होता है दोस्तों, बोलचाल होता है, वह हमारे काय में मुख्य भूमिका निभाता है। तो वह निभाता है दोस्तों हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में। सोशल मीडिया में हम अपनी भावना और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। दोस्तों किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं इमोजी का। उसके बाद इमोजी का उपयोग हमारे खालिस्तान के अनुसार होता है। तो किस अनुसार होता है दोस्तों? वह होता है हमारे मूड की स्थिति के अनुसार। हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब खालिस्तान हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं दोस्तों? हम जब हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते। भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास खालिस्तान होता है। क्या होता है दोस्तों उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति के पास? तो यहाँ पर होता है अधिक सकारात्मक गुण। उसके बाद आता है दोस्तों जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें खालिस्तान महसूस होता है। तो हमें क्या महसूस होता है? तो हमें महसूस होता है दोस्तों खुशी जैसे सकारात्मक भावना। यदि हम यह नहीं सीखते कि खालिस्तान को कैसे नियंत्रित करना है तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। दोस्तों किसे नियंत्रित करना? तो हमें जो क्रोध है उसको नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। स्वयं को औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों स्वपरिचय। उसके बाद अपने आप के एक त्वरित सारांश को खालिस्तान कहा जाता है। अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ कहा जाता है एलिवेटर पिच। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल क्या है? दोस्तों सबसे अधिक बार पूछा क्या जाने जाता है इंटरव्यू में? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों अपने बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें। इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की क्या बातें होती है? तो होती है दोस्तों जोर से हंसना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह कहते हैं हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचानें। दोस्तों यहाँ पे व्यवसाय नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सी है? तो वह है दोस्तों लिंक्डइन। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा कर रहा है, इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम कहते हैं उसको फीडबैक। फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुधार के लिए दिया जाता है। फीडबैक देते तो अपन दोस्तों हमें सुधार करते हैं या अगले वाला सुधार करता है, जैसे हमारा फीडबैक होता है। दोस्तों इसी प्रकार से बने रहे। अगले यहाँ पर 3 सेट आपके खत्म हो जाए इलेक्ट्रीशियन के, जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर तीनों सेट की वीडियो यहाँ पर डल गए हैं। पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच गए। तो दोस्तों अगले जो दूसरे ट्रेड वाले हैं उनकी तरफ शेयर कीजिए, उनके लिए भी सेट निकाल के हो चुका है दोस्तों। वीडियो बन जाएगी, जल्द से जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद।